हरे कृष्ण दंड। भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 15 के बारे में हम विचार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी आशास्त देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। श्लोक संख्या 15 में भगवान कहते हैं, यमीना व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम तो मतत्वाय कल्पते। अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य। इससे पहले श्लोक संख्या 14 में कहा गया था कि सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुखों के भाव को समभाव से सह सकता है, वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा अपनी पत्नी तथा संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अर्थात अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ करने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजना तथा अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर उनकी आश्रित पत्नी तथा वृद्ध माता की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस श्लोक में भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। अब इस श्लोक में वे अर्जुन को इस उपदेश का परिणाम बता रहे हैं। यदि अर्जुन सुख तथा दुख के प्रहारों से व्यथित नहीं होता है तो आगे क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य हो जाएगा। श्लोक का प्रथम शब्द है यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषा, अर्थात जिस पुरुष को ये व्यथित नहीं करते। क्या व्यथित नहीं करते? पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि इंद्रियों के विषय सुख तथा दुख उत्पन्न करते हैं, तो अर्जुन उन्हें सहन करते। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान इंद्रिय बोध से उत्पन्न सुख तथा दुख की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि असली पुरुष वह है जो सुख तथा दुख को सहन करे। जो पशु हैं वे सुख तथा दुख से व्यथित होते हैं। उनके जीवन के दो ही लक्ष्य, सुख पाने का प्रयास, दुख से छूटने का प्रयास। जो पशु हैं वह सदा व्यथित रहते हैं। सुख में वे 6 प्रकार से व्यथित रहते: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर।
यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति पुरुष कहलाने के योग्य है वह सुखों में उपरोक्त 6 प्रकार की व्यथा से मुक्त होगा। इसका अर्थ है कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन इंद्रियों के भोग प्राप्त करने के लिए नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि भगवान की प्राप्ति ही इस जीवन का मुख्य लक्ष्य है। इसमें भगवान अर्जुन को पुरुष श्रेष्ठ कहकर संबोधित कर रहे हैं। अर्जुन सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन का रथ चला रहे हैं। इसके अलावा अगला शब्द आता है कि सम दुख सुखम धीरम। धीर पुरुष सुख दुख में समान होता है। अमृत के योग्य है। सोम अमृतत्वाय कल्पते, अर्थात वह व्यक्ति अमृत पाने के योग्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह व्यक्ति मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। गीता 9.3 में भगवान कहते हैं, हे परंतु जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, तथा वे इस भौतिक जगत में मृत्यु के मार्ग पर वापस आ जाते हैं। इस बात में पता है कि यदि किसी को श्री कृष्ण भक्ति में अविचल श्रद्धा नहीं है तो वह मृत्यु के मार्ग से बाहर नहीं निकल सकता। भक्त तथा अभक्त की मृत्यु में बहुत अंतर होता है। इस समय में संबंध में एक उदाहरण है कि बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे भी पकड़ती है तथा चूहों को भी पकड़ती है। ऊपर से बच्चों को तथा चूहों का पकड़ा जाना एक जैसा लगता है, किंतु ऐसा नहीं है। चूहे का मुंह में पकड़े जाने का अर्थ है उसकी मृत्यु, किंतु बच्चे का पकड़े जाना यानी बच्चे के लिए सुखकर होता है। जब ध्रुव महाराज विमान पर चढ़ने लगे तो उन्होंने नमस्कार करने के लिए आई हुई मृत्यु का लाभ उठाया और वे उसके सिर पर पांव रखकर विमान से जो विशाल ग्रह की भांति था चढ़ गए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भगवान की तुलना बिल्ली से कर रहे हैं तथा भक्तों की तुलना बिल्ली के उन बच्चों से कर रहे हैं जो उसको सुरक्षित ले जाते। जिस समय बिल्ली के बच्चे बिल्ली के मुख में होते हैं उस समय अत्यंत सुरक्षा का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार भक्तगण भी मृत्यु के समय भगवान की ओर से निश्चिंत की गई सुरक्षा का अनुभव करते हैं। वे या तो साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं तथा उनके साथ ही उनके परम धाम हो जाते हैं। इस प्रकार इस श्लोक से यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति को धैर्य पूर्वक सभी प्रकार के दुख तथा सुख को सहन करते हुए भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि व्यक्ति जीवन के अंत में मृत्यु के कष्ट से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में श्री भगवान की सेवा में अपना शाश्वत स्थान प्राप्त कर सकेगा।